IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की हम तैयारी कर रहे हैं। हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। हम ये तैयारी जो कर रहे हैं इसे मेजरली 5 चंक्स में हमने डिवाइड किया है। हमने पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से शुरुआत की, सारे चैप्टर्स किए, अब हम कैलकुलस पर हैं, फिर हम वेक्टर्स इन 3D, फिर एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। इस तरीके से पूरा सिलेबस, सारे चैप्टर्स, हर एक कंसेप्ट को करेंगे, उन्हें एग्जाम्पल से कंसोलिडेट करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे ताकि पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए, और फिर JEE एडवांस्ड के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस उस चैप्टर के करेंगे ताकि आपको ये यकीन दिला सके कि चीज़ें आसान हैं। मतलब एक अच्छी, मजबूत और बेहतरीन तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम आज बात करेंगे अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म करने के बाद कैलकुलस के फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस के टॉपिक मॉड्यूलस की। मॉड्यूलस में आज हम क्या स्पेसिफिकली बात करेंगे कि किसी भी नंबर का मॉड्यूलस। अब वैसे तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि सर मॉड तो हमें पता है, पर इतनी आसान बात तो मैं करूंगा नहीं, तो कुछ तो बहुत सारी बातें होंगी। तो बहुत सारी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड के लेवल की हम मॉड्यूलस से रिलेटेड एक अच्छा डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। पर पहले मॉड्यूलस को लेकर ये नया एक पर्सपेक्टिव जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ क्या है। वैसे अभी तक हम क्या समझते हैं कि सर -5 का मॉड ले लो 5, 3 का मॉड ले लो 3, 0 का मॉड ले लो 0, पर उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, उसे मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया जाता है, उसे और अलग अलग डेफिनेशन से कैसे समझा जाता है, ज़रा उसको लेकर थोड़ी क्लैरिटी लेते हैं। गौर से सुनिएगा। पहली बात, वी रिप्रेजेंट रियल नंबर्स ऑन रियल नंबर लाइन। तो ये आपका नंबर स्केल होता है या आपका रियल नंबर लाइन होती है, इस पर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। एक इंटरेस्टिंग फीचर है रियल नंबर लाइन की कि हम डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए एक फंक्शन को यूज़ करते हैं, एक फंक्शनैलिटी को यूज़ करते हैं। वो क्या होता है, गौर से सुनना। मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि देखो, ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है। जैसे आपका रहा नंबर स्केल, है ना। अगर ये नंबर स्केल है और इस पर यहाँ कहीं है 0, यहाँ कहीं है 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे चला जा रहा है ना। ये चलते चले जाएंगे ऐसे। यहाँ पर आपके -1, -2, -3 ये चलते चले जाएंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ज़रा, ये जो -3 है ये 0 से कितना यूनिट डिस्टेंस पर है, तो आप क्या कहोगे सर। देखो 0 से अगर यूनिट डिस्टेंस मेजर करो तो 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट्स। तो -3 डिस्टेंस वाइज कितना डिस्टेंस पर है, -3 ओरिजिन से 3 यूनिट के डिस्टेंस पर है। सिमिलरली अगर मैं +3 को लेकर आपसे अपना ओपिनियन मांगू तो +3 कितनी यूनिट डिस्टेंस पर है। सर देखो, एक ब्लॉक, 2 ब्लॉक और तीसरा ब्लॉक, तो ये भी 3 यूनिट डिस्टेंस पर है। मतलब सिग्नेचर को भी एक तरफ जाने दें, डायरेक्शन को एक तरफ जाने दें कि लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हो, राइट हैंड साइड, अभी ये मेजर नहीं करे। अभी बस मैं डिस्टेंस के टर्म्स में बात करूं। डिस्टेंस के टर्म्स में बात करने का मतलब है कि वो ओरिजिन से कितना दूर है। किसी एक पॉइंट का रेफरेंस मान लिया, जैसे अभी फिलहाल ओरिजिन, और उससे वो पॉइंट कितना दूर है, हमने इस पर बात की। तो मैंने कहा आप चाहे ओरिजिन से 3 तक जाएं या ओरिजिन से -3 तक जाएं, डिस्टेंस वाइज आप सेम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। इस बात का आप सिग्निफिकेंस समझ पा रहे हो क्या। मैं बस आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप चाहें तो -3 की डिस्टेंस देखें या 3 की, डिस्टेंस वाइज वो डिस्टेंस 3 ब्लॉक्स या 3 यूनिट्स ही है। पहले तो आपको ये बात समझ आ रही है क्या। मैं आपको एक नई फंक्शनैलिटी, एक नई मज़ेदार सी बात सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चाहे वो +4 हो या -4, चाहे वो +5 हो या -5, डिस्टेंस वाइज अगर ओरिजिन से बात करें तो वो डिस्टेंस सेम है। और उस डिस्टेंस को ही मेजर करने के लिए हमने एक फंक्शन यूज़ करना शुरू किया है, जिसे हम कहते हैं मॉड्यूलस फंक्शन या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को डिनोट करने का तरीका होता है मॉड x। इसके अंदर आप वो वैल्यू लिखते हो जिसका आप एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड निकालना चाहते हो। और इस मॉड x का हमारी भाषा में, अभी फिलहाल मैं फंक्शंस की डेफिनेशन पे नहीं जा रहा हूँ, अभी फिलहाल तो मैं बस आपको अभी एक नए पर्सपेक्टिव को देने की कोशिश कर रहा हूँ कि मॉड x का मतलब होगा कि x की 0 से डिस्टेंस। ऐसा क्यों कह रहे हो सर, मतलब आप सही तरीके से क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, ये अजीब सा तरीका क्यों पढ़ा रहे हो, कोई कारण है। हम कई सारे क्वेश्चंस को बस इस कंसेप्ट की हेल्प से, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0 से खत्म कर देंगे। तो पहले तो ये सीख लो, बहुत मज़ेदार तरीका है। वो जो तरीका है कि मॉड x की क्या डेफिनेशन होती है, x जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x जब लेस देन 0, वो भी डेफिनेशन पढ़ेंगे जब हम फंक्शंस की बात करेंगे। बट अभी फिलहाल एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस को ऐसे समझने की कोशिश करो, जो एक नया पर्सपेक्टिव आपको हम देने की अभी फिलहाल कोशिश कर रहे हैं। क्या देने की कोशिश की जा रही है, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि फिलहाल डिस्टेंस को लेकर हमारा पर्सपेक्टिव हमेशा से क्लियर रहा है कि डिस्टेंस आपकी हमेशा पॉजिटिव या एटलीस्ट नॉन नेगेटिव होती है, 0 भी हो सकती है कभी। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि मॉड x हमेशा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और सबसे ज़रूरी, सबसे खास बात कि मॉड x का मतलब अभी फिलहाल हमारे लिए क्या होगा, डिस्टेंस। किसकी, x की। कहाँ से, ओरिजिन यानी 0 से। क्या थोड़ी बहुत बातें समझ आ रही हैं और क्लियरली आएंगी, बस सुनते चले जाइए, समझते चले जाइए, बहुत अच्छे से सुनना।
पहली कुछ 3-4 ज़रूरी बातें जो आपको याद रहें तो बहुत खुशी होगी मुझे, जैसे कि क्या, कि कभी भी हम एक्स स्क्वायर देखेंगे या मॉड एक्स का स्क्वायर देखेंगे, हमें जैसी ज़रूरत लगेगी हम इंटरचेंजेबली इसको यूज़ करेंगे। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में मुझे कहीं पे ऐसा दिख रहा होगा, लेट्स से कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स मॉड एक्स है ना -2, अगर मुझे ऐसा कुछ दिख रहा होगा कोई एक्सप्रेशन और मुझे लग रहा होगा कि नहीं सर आप एक काम करो, आप इसका भी कुछ कर लो, तो मैं कहूँगा कि देखो सहूलियत के लिए मैं इस एक्स स्क्वायर को लिख लूँगा मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स मॉड एक्स -2। उससे शायद मेरी प्रॉब्लम शायद आसान हो जाए, मुझे कुछ ज़रूरत लग रही हो, वो ज़रूरत क्या होगी हम बात करेंगे। पर अभी मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, कि हम एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स के स्क्वायर से या मॉड एक्स के स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप किसी नंबर का स्क्वायर लें, वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, या फिर उस नंबर के मॉड का स्क्वायर लें, अरे वो नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव, उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा ना। उस नंबर को मॉड लगाकर पॉजिटिव बना दें और फिर उसका स्क्वायर लें तो भी वो पॉजिटिव होगा। तो आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? चाहे एक्स स्क्वायर हो या फिर मॉड एक्स का स्क्वायर हो, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अच्छा, इस बात को लेकर तो परेशानी नहीं है ना कि सर 3 की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो या -3 की 0 से डिस्टेंस निकालो, वो दोनों ही कितनी आती हैं 3। तो सबसे पहली बात, चाहे x हो या -x हो, दोनों का ही मॉड आपका एक सेम वैल्यू होती है, कोई परेशानी। और आगे सुनते जाइएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसे प्लीज़ याद रखना, समझो बात को। मैं इसको इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट का मॉड उनके इंडिविजुअल मॉड्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इस बात का जस्टिफिकेशन बड़ा आसान सा होगा, जैसे आपको ठीक लगे सोचिए। एक बात बताओ, सोच के देखना, मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूँ, सिग्नेचर की बात नहीं कर रही, क्योंकि मॉड लगते ही सिग्नेचर कंसिडरेशन से बाहर हो जाता है ना। ध्यान से समझने की कोशिश करना। दो नंबर्स का प्रोडक्ट लिया, अब चाहे वो दोनों पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव हो, एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, या पहला पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, जो भी कॉम्बिनेशन बन रहा हो, मैग्नीट्यूड वाइज तो नंबर सेम बनेगा ना। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 3 और 5 आप ले लें, या फिर आप -3 और -5 ले लें, या फिर आप 3 और -5 ले लें, या फिर आप -3 और +5 ले लें। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैग्नीट्यूड वाइज ये सब कितने बनेंगे? 15 15 15 15, ऑल्दो न्यूमेरिकली ये 15 15 -15 बनेगा, पर मैग्नीट्यूड वाइज का मतलब है कि अगर मैं आपसे पूछूं, चाहे आप मुझे इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस बताएं, चाहे आप मुझे इसकी 0 से डिस्टेंस बताएं, चाहे आप मुझे इसकी 0 से डिस्टेंस बताएं, चाहे आप मुझे इसकी 0 से डिस्टेंस बताएं, 0 से 15 उतना ही दूर है जितना 0 से 15 है, जितना 0 से -15 है, जितना 0 से -15 है। मतलब आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? मतलब इन सारी बातों की एक बात कि इनको आप लिख सकते थे क्या? इनको आप लिख सकते थे ऐसा, इनको आप लिखते थे ऐसा, या फिर इनको आप कैसा लिख सकते थे? इनको आप लिख सकते थे ऐसा, या फिर आप इनको लिखना चाहें तो इनको आप लिख सकते थे ऐसा। आप बहुत गौर से सुनना, बहुत काम की बात आपसे कही जा रही है। या फिर इनको आप चाहें तो इनको आप लिख सकते थे ऐसा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ही मॉड पिक्चर में आ जा रहा है, हमारे लिए डायरेक्शन या फिर फिलहाल भी मैं कहूँ सिग्नेचर मैटर नहीं करता है, यानी सिर्फ मॉड्यूलस यानी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मैटर करती है। तो अब आप उनको मल्टीप्लाई करके उनका मॉड लें या फिर मॉड लेकर मल्टीप्लाई करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या ये बात आप समझ पाए? अगर ये बात आप समझ पाए तो इसी के मद्देनज़र आप एक और बात समझिएगा कि सेम रूल अप्लाइज फॉर डिवीजन एज वेल। मैंने अभी तक एडिशन और सब्ट्रैक्शन को लेकर कुछ नहीं किया और उसको लेकर मैं अपना कमेंट दूंगा एक स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड लेक्चर में, बट फिलहाल अभी उसको लेकर अपना अजम्पशन मत बना लेना कि सर देखो प्रोडक्ट और डिवीजन में हुआ तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी हो रहा होगा। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा है, मैंने अभी सिर्फ प्रोडक्ट और डिवीजन की ही बात की है। डिवीजन का मतलब क्या? जैसे कि अगर मैं कल को कहूँ आपसे कि 10 को 2 से डिवाइड करना है, तो हाँ सर आप 10 को 2 से डिवाइड करके मॉड निकालिए, या -10 को -2 से डिवाइड करके मॉड निकालिए, या फिर -10 को +2 से डिवाइड करके मॉड निकालिए, या फिर +10 को -2 से डिवाइड करके मॉड निकालिए। ये सब किसके इक्वल होगा? ये सब 10 के मॉड को 2 के मॉड से डिवाइड करने के, है ना, -10 के मॉड को -2 के मॉड से डिवाइड करने के, है ना। आई होप ये कंफ्यूजिंग नहीं है। -10 के मॉड को +2 के मॉड से डिवाइड करने से, या फिर 10 के मॉड को -2 के मॉड से डिवाइड करने के इक्वल होगा। ये सब एक ही बातें हैं, ये सब एक ही बातें हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? अब सिग्नेचर मैटर ही नहीं कर रहा है ना, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैग्नीट्यूड इम्पैक्ट होता ही नहीं है।
सिग्नेचर वाइज मैग्नीट्यूड इंपैक्ट नहीं होता। सिग्नेचर को अगर हटा दें तो मैग्नीट्यूड की टर्म्स में बात करें तो प्रोडक्ट और डिवीजन में आपका नंबर वही आता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक अलग कहानी है जिसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, पर ये बात तो आप समझ रहे हो ना, ये बात तो आप अच्छे से समझ रहे हो भाई, आई होप समझ रहे हो, है ना। तो यहाँ तक चीज़ें अगर क्लियर हो रही हैं तो बस इतनी सी बात है जो बहुत ज़रूरी बात है कि ये चारों टर्म्स अक्सर आपके काम आ रही होंगी। हम अक्सर एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स के स्क्वायर से, मॉड एक्स को माइनस ऑफ मॉड एक्स से, मॉड ऑफ ए बी को मॉड ए मॉड बी से, और मॉड ऑफ ए अपॉन बी को मॉड ए अपॉन मॉड बी से इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहे होंगे। और ये बहुत बहुत वैलिड और बिल्कुल सही और ऑथेंटिक बात है जो कि आप, मेरा यकीन है, मानते हुए चलेंगे। क्या बात आप याद रखेंगे? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को एक्सप्लोर करते हैं, नेक्स्ट एस्पेक्ट पर आते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है उसे सुनते हैं, गौर से सुनिएगा। एब्सोल्यूट वैल्यूज एज ए स्क्वायर रूट फंक्शन। मैं आपको एक मज़ेदार सी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस गौर से जल्दी से देखना। मैं इस पॉइंट पर आ रहा हूँ, पर पहले देखो, आप 2 को क्या 2 के स्क्वायर का अंडर रूट लिख सकते हो? 2 के स्क्वायर को क्या मैं -2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? मैं -2 के स्क्वायर में जो 2 की पावर, ये जो अंडर रूट है इसको 1/2 लिख सकता हूँ क्या? तो ये 2 से 1/2 कैंसिल करके इसको -2 बचा सकता हूँ क्या? तो मैं फाइनली ये प्रूव कर दे रहा हूँ कि 2 - 2 के इक्वल है। पर ये गड़बड़ है सर, कुछ भी तो गड़बड़ नहीं है, सब तो सही है। पहली बात तो आप खुद कहेंगे कि 2 - 2 के इक्वल नहीं होता है, तो आपने बीच में इनमें से किसी स्टेप में कोई गलती की है। बिल्कुल, हमने इस स्टेप में कहीं ना कहीं इस दौरान कोई ना कोई गलती की है। वो गलती क्या है और उस गलती को अब नहीं दोहराना है, उस बारे में आज हम बात करेंगे। सुनिएगा ध्यान से, है ना। क्या है वो गलती? We know that square root of real number x exists only if x is 0 और पॉजिटिव। क्या आप मेरी बात समझते हो? मतलब ऑफ कोर्स हम ये जानते हैं किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट तो रियल नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं करता है। इमेजिनरी वर्ल्ड या कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड्स में जाएंगे तो वहाँ पे कहानी अलग होगी, पर मैं अगर रियल नंबर स्केल पर बात करूं तो किसी भी नेगेटिव नंबर का अंडर रूट एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब अगर किसी नंबर का अंडर रूट एग्जिस्ट करता है रियल नंबर पर तो वो या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। ये बात आप सब जानते हैं। तो क्या, तो मेरा आपसे कहना है, सुनिएगा ध्यान से, कि आप ये बात प्लीज़ मान के चलो कि अगर आपने कोई पॉजिटिव नंबर लिया है, कोई पॉजिटिव नंबर लिया है तो उसका स्क्वायर रूट भी क्या होना चाहिए? उसका स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव होना चाहिए। ये कौन सी बात है कि सर किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट नेगेटिव हो जाए? फिर तो वो एम्बिग्यूटी आ जाएगी ना, फिर तो वो एम्बिग्यूटी आ जाएगी ना कि वो है क्या, वो किससे एसोसिएटेड है, वो किससे रिलेटेड है ना। तो इसी बात को कंसिडरेशन में लाने के लिए हमने इस प्रॉब्लम को दूर किया। कैसे? सुनिएगा ध्यान से। हमने उसके लिए एक सिंपल सी फंक्शनैलिटी इंट्रोड्यूस की। काम की बात है, सुनते चले जाइएगा। काम की जो बात है ये कि आप समझना, -2 का स्क्वायर जो है +2 का जो स्क्वायर लिखा था वो तो 4 ही था ना। यहाँ पर जो लिखा हुआ था वो तो 4 ही था। तो 4 का अंडर रूट जब आएगा तो वो +-2 नहीं होगा, 4 का अंडर रूट आपका 2 ही रहना चाहिए। मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो आप प्लीज़ इस बात को याद रखना कि जब भी आप अंडर रूट से डील करो, जैसे कि जब भी आप किसी भी एक्सप्रेशन का अंडर रूट निकालो, जैसे कि आपने ये निकाला है 4 का अंडर रूट, मतलब 4 के स्क्वायर का अंडर रूट, या जिस भी एक्सप्रेशन का आप अंडर रूट निकालो, आप इस बात को मद्देनजर रखना कि वो जो अंडर रूट वाली वैल्यू आई है वो पॉजिटिव आई हो। उससे अगर मुझे पॉजिटिव रखना है तो मैं किसकी हेल्प ले लूँगा? मॉड्यूलस की। मतलब मैं कहूँगा, प्लीज़ ध्यान से सुनना, मैं ये कहूँगा कि अगर मुझसे कभी भी कहा जाए कि एक्स स्क्वायर का आपको अंडर रूट लेना है तो मैं इसे बस एक्स नहीं लिख दूंगा, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या जाएंगी, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया। जैसे कि मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ कि जैसे मेरे पास लिखा हुआ है जैसे 9 का स्क्वायर, है ना। मेरे पास लिखा हुआ है 9 का स्क्वायर। अब मैं 9 के स्क्वायर को 2 तरीक़ों से लिख सकता हूँ। 9 के स्क्वायर को एक बार अंडर रूट से कैंसिल किया तो 9 मिल जाएगा, लेकिन 9 के ही स्क्वायर को मैं चाहूँ तो -9 का भी स्क्वायर लिखूँ तो मुझे कोई नहीं रोक सकता है। और फिर अगर मैं मैथमेटिकली अपनी बात चेक करूँ तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो यहाँ पर मुझे -9 मिल जाएगा। मतलब यही एक्सप्रेशन की वैल्यू 9 भी है और यही एक्सप्रेशन की वैल्यू -9 है, और आप प्रूव कर रहे हो कि 9 -9 के इक्वल है। पर गड़बड़ यहीं पर यही समझ आ रही है सर कि ऐसा नहीं कर सकते। आप जब भी ऐसा करें, जब भी आप स्क्वायर का अंडर रूट से कैंसिल करें तो ये बात ध्यान रखें कि जिस भी वैल्यू का ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हुआ है वो वैल्यू पर मॉड लगा हो, ताकि ये एब्सर्डनेस, ये एम्बिग्यूटी, ये प्रॉब्लम दूर हो जाए और आप मैथ्स को गलत प्रूव ना कर दें। मैथ्स में हर चीज़ लॉजिकल होगी, तो उस लॉजिक को ही इंश्योर करने के लिए, वैलिडेटेड रखने के लिए आपने ये लिखा कि कभी भी एक्स स्क्वायर का अंडर रूट आप लें तो उसे एक्स ना लिखें, उसे आप मॉड एक्स लिखें। आप बस ये इंश्योर कर लें कि वो वैल्यू पॉजिटिव हो, आप उसे हमेशा क्या लिखें? मॉड एक्स लिखें। क्या आप मेरी बात समझ पाए? अब उस केस में ये दोनों ही किसकी तरफ लीड करेंगे? 9 की तरफ। कहानी यह है कि नेगेटिव नंबर्स का अंडर रूट एग्जिस्ट नहीं करता है रियल नंबर स्केल पर, और हमने ये कंसेप्ट के साथ कहानी आगे बढ़ाई है कि पॉजिटिव नंबर्स का अंडर रूट पॉजिटिव ही होना चाहिए।
तो जब आप अंडर रूट लें तो आप ये याद रखें कि वो एक मॉड्यूलस के अंदर लिखी गई वैल्यू हो। कोई परेशानी तो नहीं है भाई इस बात से। देखो ये अलग अलग बातें, अगर आपको लग रहा हो कि नहीं सर कोऑर्डिनेट में तो आप कुछ और कहते थे, मतलब अगर ऐसा लिखा होता था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लेट्स से 9, तो आप क्या बोलते थे एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 9। तो हाँ, मैंने हमेशा ये कहा है, मैंने ये नहीं कहा है कि आप यहाँ से ऐसा लिख ले रहे हो x इज इक्वल टू अंडर रूट 9 और फिर आप लिख रहे हो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। नहीं, मेरी ये प्रोसेस कभी नहीं रही। मेरी प्रोसेस हमेशा से रही है कि एक्स स्क्वायर 9 के इक्वल था, फिर हम जब अंडर रूट लेते हैं तो मैं क्या लगाता हूँ प्लस माइनस। जब आप दोनों तरफ अंडर रूट लेते हैं तो आप क्या लगाते हैं प्लस माइनस, क्योंकि x कुछ भी हो सकता है ना, प्लस माइनस 3 कुछ भी हो सकता है। तो उसी बात को इंश्योर करने के लिए अब 9 का अंडर रूट प्लस माइनस 3 नहीं होगा, 9 का अंडर रूट 3 होगा, 9 का अंडर रूट 3 ही होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है प्लस माइनस 3। ये जो प्लस माइनस आया है ये इसलिए आया है क्योंकि आपने दोनों तरफ अंडर रूट लिया है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं और बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने अंडर रूट 9 को प्लस माइनस 3 लिखना कभी नहीं सिखाया, ना मैं सिखा रहा हूँ ना मैं सिखाऊंगा, और ये एब्सोल्युटली गलत है। ये गलत है ना, ये पूरा गलत है। जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ वो ये कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर 9 लिखा हुआ है और आप दोनों तरफ अंडर रूट लेते हैं तो 9 के ऊपर बेशक आप अंडर रूट लिखिए जो सिर्फ प्लस 3 होगा, लेकिन उसके आगे आप एक्स स्क्वायर का ये स्क्वायर इस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, इस कारण आप क्या लगाएंगे ये प्लस माइनस। क्या आपको ये बातें डाइजेस्ट हो रही हैं? क्या ये हर एक बात अच्छे से समझ आ रही है? बहुत ही क्लियरली हर एक बात समझ आ रही है क्या? आई होप कोई कंफ्यूजन अब नहीं है इस बात को लेकर। बस इतनी सी बात है कि किसी भी नंबर का अंडर रूट पॉजिटिव होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर का अंडर रूट अगर लें तो आप उसे मॉड एक्स लिखिए, दैट्स इट, दैट्स ऑल, नथिंग इंपॉर्टेंट मैटर्स हियर इन दिस केस। मॉड्यूलस को लेकर हम डिस्कशन करें और जितने भी सारे आपके मुगालते हैं हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कुछ ज़रूरी बातें, कुछ ज़रूरी क्या बातें हैं सुनिएगा ध्यान से। कभी भी कोई कहे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर से छोटा है तो हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ए बी से छोटा है, हमें नहीं पता। मैं फिर से कहता हूँ, जैसे कि कभी भी कोई कहे कि 9 जो है, मतलब मैं ए और बी पर आ रहा हूँ पर मैं कह रहा हूँ कि 9 जो है 15 के बजाय मैं कोई और वर्ड ले लेता हूँ, कोई और नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि 9 जो है वो 25 से छोटा है। 9 जो है वो 25 से छोटा है। अब 9 और 25 में मुझे नहीं पता ना कि ए और बी क्या थे। जैसे कि 9 और 25 आप कैसे ला सकते थे, मेरी मर्जी में कैसे भी लिया। जैसे कि मैं 9 को कैसे ला सकता था, जैसे मैं 9 को ला सकता था कैसे, मैं 9 को ला सकता था 3 स्क्वायर से, और 25 को कैसे ला सकता था -5 के स्क्वायर से। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो मैं कभी भी ऐसा नहीं कहूँगा कि 9 अगर 25 से छोटा है तो 9 का अंडर रूट और 25 का अंडर रूट में भी वही रिलेशन होगा। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि 9 का अंडर रूट अगर 3 है और 25 का अंडर रूट 5 है तो उसमें भी यही रिलेशन होगा। मतलब आई एम रियली सॉरी, अंडर रूट नहीं, मैं इसको ऐसे लिखना चाह रहा हूँ कि 9 और 25 क्या है, 9 और 25 यहाँ से बन रहे हैं 3 स्क्वायर और -5 स्क्वायर से। अभी फिलहाल इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, मैंने आपके बनाने के लिए लिखा। आप इसको देखो प्लीज़, इस बात को समझो कि कहीं पर भी पावर 2 लगी हुई है, यहाँ से देखना 9 और 25 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। जैसे यहाँ पर पावर 2 लगी हुई है ना, और यहाँ पे इनके अपने अपने बेस हैं, तो आप कह रहे हो कि सर देखो पावर सेम है तो बेस कंपेयर किए जा सकते हैं। मतलब जैसा रिलेशन इसमें है इन इक्वेशन में वही रिलेशन इनके बेस में होगा क्योंकि इनकी पावर सेम है। जी नहीं, आप खुद देख रहे हो 3 का स्क्वायर 9, -5 का स्क्वायर 25, और हाँ 25 9 से बड़ा होता है, पर हम ये जानते हैं -5 3 से बड़ा नहीं होता है। आपको मेरी बात प्रॉब्लम समझ आ रही है? प्रॉब्लम महज इतनी सी है कि अगर आप इसको करना चाहें एग्जीक्यूट, जैसे कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 9 जो है वो 25 से छोटा है। हाँ सर 9 25 से छोटा है, तो इसका ये मतलब होगा कि आप बस ये कंक्लूड करना, आप क्या कंक्लूड करना कि इनमें जो रिलेशन होगा, मतलब अगर ये दिया हुआ है तो इसमें जो रिलेशन होगा वो ये होगा कि ये जो 3 और -5 है, ये जो भी नंबर्स जिनका आपने स्क्वायर किया उनके मॉड्यूलस में वही रिलेशन रहेगा, उनके मॉड्यूलस में वही रिलेशन रहेगा जो यहाँ था। पर सिग्नेचर वाइज में बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, मॉड्यूलस की बात कर रहा हूँ। मतलब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ 3 जो है वो 5 से छोटा है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मॉड्यूलस अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उन नंबर्स को ले लो जो आपने 9 और 25 लिए थे और उनके अंडर रूट में, मतलब इन नंबर्स के जो स्क्वायर्स के बाद जो वैल्यू आ रही थी उनके अंडर रूट में, मतलब 9 के अंडर रूट और 25 के अंडर रूट में भी वही रिलेशन रहेगा जो रिलेशन दिया गया था। क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती, अंडर रूट से जो वैल्यू निकल कर आती है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होती है। तो 9 का अंडर रूट 3 और 25 का अंडर रूट 5। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? ये बात आपके लिए समझना, याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्या? सुनिएगा ध्यान से कि कभी भी कोई कहे कि a स्क्वायर b स्क्वायर से छोटा है
तो हम ये कभी इम्प्लाई नहीं कर सकते, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर बिल्कुल होगा, श्योरली होगा, विल मस्ट हैपन, ये मैं नहीं कहूँगा, है ना। इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हैपन, ये मैं नहीं कहूँगा कि अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से छोटा है तो ए भी बी से छोटा होगा, जी नहीं, ऐसा डेफिनेटली ट्रू होगा ये नहीं कहा जा सकता। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से छोटा है तो क्या कहा जा सकता है वो सुनना। आप कह सकते हो कि अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर विल बी लेस देन अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर, एंड ऑफ कोर्स मॉड ए मॉड बी से छोटा होगा। और इसका जीता जागता साधारण सा उदाहरण आपके सामने ये प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है कि 3 स्क्वायर डेफिनेटली -5 के स्क्वायर से छोटा है, पर ये तो नहीं कह सकते ना कि 3 -5 से छोटा है। ये तो दिख ही रहा है कि -5 3 से छोटा है, पर फिर भी 3 स्क्वायर 9 है और -5 का स्क्वायर 25 है। इनके अंडर रूट कौन कौन, अंडर रूट 9 और अंडर रूट 25, यानी 3 और 5 में वही रिलेशन होगा। इवन इनके जो वैल्यूज़ हैं कौन कौन, ये 3 और -5, इनके मॉड में भी वही रिलेशन होगा जो यहाँ था। मतलब अगर ये ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर है तो मॉड ए मॉड बी से छोटा होगा, बिल्कुल होगा, हमेशा होगा। और अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर से छोटा होगा, ये भी डेफिनेटली हमेशा ट्रू होगा। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? यहाँ तक तो कोई आपत्ति या परेशानी नहीं है? चलो, अगर यहाँ तक हर एक बात अच्छे से समझी है तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर करते हैं, एंड आई वुड सजेस्ट क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि ये सबसे अच्छा तरीका है बातों को समझने का। वो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। अब अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ तो मेरा यकीन करिए आज का सबसे आसान, सबसे सिंपल, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसा आप क्यों कह रहे हो सर? आप सोच के देखो ना, आप एक्स की मुझे वैल्यू बताओ जिसके लिए डिफाइंड है, आप कैसे निकालोगे सर? देखो, दो बातें, मैं पहले वाले पार्ट को सॉल्व करूँ जो कि क्या लिखा है, 1 अंडर रूट ओवर एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स। मैं अभी सिर्फ इसके अंदर वाले पार्ट के पास जाता हूँ, एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स के पास। वो क्या कहता है, एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स क्या कहता है, ज़रा उस पर बात करते हैं। मैं पहले सिर्फ मॉड एक्स के पास जाता हूँ, तो मॉड एक्स कहता है कि मैं दो तरीके से बिहेव करता हूँ। अगर x ग्रेटर देन 0 हुआ तो वो x ही रहता है, और अगर x लेस देन 0 हुआ तो वो -x हो जाता है। ये बात तो आप सब मानते हो? हाँ सर मानते हैं, है ना, ये मानते हो ना भाई? तो मेरा आपसे क्या कहना है, मेरा बस आपसे इतना कहना है, प्लीज़ इस बात को समझो कि मॉड एक्स जैसा भी है, क्या मैं x माइनस मॉड एक्स को डिफाइन कर सकता हूँ? हाँ मैं कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, पहले मैं x माइनस मॉड एक्स से पहले माइनस मॉड एक्स को डिफाइन करता हूँ। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। माइनस मॉड एक्स में कोई विशेष नई बात नहीं होगी। क्या होगा, गौर से सुनना, अगर मॉड एक्स ऐसा था तो बस मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर माइनस लगा दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा -x। कब? जब आपका x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। और ये माइनस ऑफ -x यानी क्या हो जाएगा, +x। कब? जब आपका x क्या है, नेगेटिव। आप सुन रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ? अगर कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर ये सब आप क्या कर रहे हो, तो मैं इसको ऐसे नहीं करता हूँ, मैं इसको अलग तरीके से कर लेता हूँ। सुनते जाइएगा, काम की बात है, ध्यान से सुनना, समझो बात को। पहला केस जब x पॉजिटिव है, पहला केस जब x ग्रेटर देन 0 है, तो मॉड x कितना है, मॉड x की वैल्यू है x, है ना। तो बताओ x माइनस मॉड x कितना होगा, x माइनस मॉड x कितना होगा? सर मॉड x की जगह क्या रख दोगे, मॉड x की जगह रख दोगे x, है ना। तो जो आपका x माइनस मॉड x है वो कितना आ जाएगा, 0। गौर से सुनना, काम की बात है। दूसरी बात, जब आपका x नेगेटिव है तो मॉड x कितना है, -x। x माइनस -x वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 2x। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूँ कि आपके इन दोनों सिनेरियोज में जब आपका x पॉजिटिव है तो आपका डिनोमिनेटर 0 है, अंडर रूट के अंदर वाला पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, और जब x आपका नेगेटिव है तो अंडर रूट के अंदर वाला पार्ट 2x है। प्रॉब्लम समझ आ रही है क्या? अगर अभी भी नहीं आ रही है तो और गौर से सुनो। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ जनाब, पहली बात तो ये कि जब जब x पॉजिटिव होगा तो प्रॉब्लम ये होगी कि ये एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। लेके देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 5 माइनस 5 का मॉड 5 है, 5 माइनस 5 0, और 1/0 लेना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं x का पॉजिटिव होना तो अफोर्ड नहीं कर सकता। x के नेगेटिव होने में क्या प्रॉब्लम है, देखो ध्यान से, जब x नेगेटिव होगा तो ये 2x होगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, x की एक नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, लेट्स से -5 माइनस 5 का मॉड, -5 का मॉड 5, -5 -5 -10। सर -10 अंडर रूट में आ रहा है, आप समझो ना,
x नेगेटिव है तो 2x भी तो नेगेटिव होगा, समझ रहे हो क्या? तो अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ना तो x की पॉजिटिव वैल्यू ले पा रहा हूँ, ना x की नेगेटिव वैल्यू ले पा रहा हूँ। क्या मैं x की वैल्यू 0 ले सकता हूँ? बिल्कुल नहीं ले सकते। 0 माइनस 0 0, 1/0 फिर से डिफाइन नहीं है। मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है कि ये x की किसी भी वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है, मतलब ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ x जो कि कोई रियल वैल्यू है। ये किसी भी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, ये किसी भी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब ये x की, आई एम रियली सॉरी मैं थोड़ा उल्टा लिख दे रहा हूँ, ये x की किसी भी वैल्यू के लिए नहीं एग्जिस्ट करता है। x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए वो बिलोंग ही नहीं करता है किसी रियल वैल्यू को, क्योंकि आप रख के देखो, पॉजिटिव रखा तो डिनोमिनेटर 0 हो गया। जब x की नेगेटिव वैल्यू रखी तो डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो हमारी बात ही गड़बड़ हो जा रही है ना। तो आपको प्रॉब्लम समझ आ रही है, हम इस तरीके से तो इसको नहीं ले पाएंगे। अच्छा, अगर ये नहीं ले पाए तो दूसरे क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्या आपको बातें समझ आ रही हैं? दूसरे क्वेश्चन में लिख दे रहा है वो x प्लस मॉड ऑफ x, है ना। वो क्या लिख दे रहा है? x प्लस मॉड ऑफ x, है ना। यहाँ पे फिर से हम 2-3 बातों पर बात कर लेते हैं। जब आपका x पॉजिटिव है तो क्या, और जब x नेगेटिव है तो क्या। गौर से सुनना, जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x तो x है, मॉड x क्या हो जाएगा? मॉड x x हो जाएगा। तो x प्लस x क्या हो जाएगा? 2x। अच्छी बात है सर। और जब x आपका नेगेटिव है, जब x आपका नेगेटिव है तो मॉड x क्या होगा? जब आपका x नेगेटिव है तो मॉड x माइनस x होगा। तो x माइनस एक्स 0 और 1/0 डिफाइन नहीं है। तो पहली बात तो मैं x की जो नेगेटिव वैल्यू है उस पर तो डील करूंगा ही नहीं, लेकिन कि x की पॉजिटिव वैल्यू उस पर डील कर सकते हैं, शायद कर सकते हैं, क्योंकि समझो जब x पॉजिटिव है तो 2x भी पॉजिटिव होगा। अगर 2x पॉजिटिव है तो अंडर रूट के अंदर एक पॉजिटिव वैल्यू ली जा सकती है। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि 1/x प्लस मॉड ऑफ x जो ये अंडर रूट के अंदर है, ये डिफाइंड है x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। क्यों? खुद सोचो। 0 के लिए नहीं है, फिर से मैं कह रहा हूँ 0 के लिए नहीं है ना, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए कह रहा हूँ। क्यों? सुनना यहाँ से, मैं 0 भी नहीं ले सकता हूँ यहाँ से, है ना। सुनना, समझना। जैसे कि मान लो मैंने 5 लिया तो 5 + 5 10, 10 का अंडर रूट आ सकता है। लेकिन मान लो -5 लिया, -5 प्लस -5 का मॉड यानी -5 + 5 यानी 0 नहीं ले सकते। 0 ले सकता हूँ क्या? 0 + 0 नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। तो मेरा ये कहना है कि हाँ ये एग्जिस्ट करता है कुछ वैल्यूज़ के लिए, मतलब रादर बहुत सारी वैल्यूज़ के लिए। लेकिन कौन सी? ये सारी नॉन नेगेटिव वैल्यूज़, आई एम रियली सॉरी मैं नॉन नेगेटिव बोल रहा हूँ, ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए एग्जिस्ट करता है। ये सारी पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए एग्जिस्ट करता है। मतलब इसी बात को लिखने का तरीका हो सकता था कि x बिलोंग करता है सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स को। बहुत कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा है? बस मैं मॉड का कंसेप्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैं मॉड की फंक्शनैलिटी आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैं मॉड का बिहेवियर आपके ब्रेन में डाइजेस्ट करवाना चाह रहा हूँ कि मॉड कैसे एक्चुअली बिहेव करता है, मॉड कैसे एक्चुअली चलता है, और मॉड पर कैसे आप क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, मैं हिंट आपको देने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमने x² में किया था ना, वैसे ही सोचना, आपको क्लिक कर जाएगा। दोनों तरीके हैं, या तो वो x² वाली बात अप्लाई कर लो या फिर आप डिस्टेंस वाली अप्रोच यूज़ कर लो, जैसा ठीक लगे। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, x -3 से -1 के बीच है और मॉड x की वैल्यू निकाली है। देखो ध्यान से, आप नंबर स्केल पर आओ, आप नंबर स्केल पर आओ। -3 यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं -1 होगा और यहाँ कहीं क्या होगा? 0। अब x यहाँ से यहाँ तक है, x आपका यहाँ से यहाँ तक है। सुन रहे हैं क्या आप लोग? अब एक बात बताओ, वो क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है मॉड x की वैल्यू। मॉड x की वैल्यूज को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? मुझे बताओ, मॉड x क्या होता है? मॉड x होता है सर, ये जो पॉइंट्स हैं इनकी ओरिजिन से डिस्टेंस। तो मैं कहूँ इस पॉइंट की जो ओरिजिन से मिनिमम डिस्टेंस है वो ये है, और ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनकी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस ये हो सकती है। आप समझ रहे हो क्या? और ये डिस्टेंस कितनी है? 1 यूनिट। और ये डिस्टेंस कितनी है? 3 यूनिट्स। आप मेरी बात समझ पाए क्या? आपको ठीक से समझ आया? ये डिस्टेंस वाली अप्रोच रही, मतलब अगर x -1 से 3 के बीच है तो मॉड x क्या होगा? 1 से 3 के बीच। और ये कॉमन सेंस वाली बात है, जैसे x² नहीं होता था 1 से 9 के बीच, हम सोच पाते थे, अगर आपको याद आ रहा है तो। यही बात यहाँ पर मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर जब कोई कह रहा है कि x जो है, x को लेकर उसने क्या कहा कि x आपका क्या है सर? x आपका -3 से तो बड़ा है और -1 से छोटा है ना? ऐसा उसने कहा था, ऐसा उसने कहा था। तो मैं इसको थोड़ा सा स्प्लिट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक और नज़रिए से, कि देखो ऐसे भी सोच सकते हो। क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि x जो है सर वो -3 से बड़ा है और इसी के साथ साथ x जो है वो -1 से छोटा है? मैं और नहीं लगा रहा हूँ, मैं एंड लगा रहा हूँ कि ये भी रखना है और ये भी रखना है, वरना ये कह देगा -3 से बड़ा मतलब प्लस इन्फिनिटी तक, -1 से छोटा मतलब -∞ तक। नहीं,
-3 से बड़ा करना, लेकिन कहाँ रोक देना, -1 पर, उसके आगे मत जाने देना, क्योंकि -1 से छोटा है। मतलब एक तरफ से खींचा और दूसरी तरफ से भी दबाया, तो पूरा बीच में आके वो इस बात पर बॉइल डाउन हो गया। आप समझ रहे हो क्या? अब क्या, अब अगर x -3 से बड़ा है तो आप सोच के देखो mod x क्या होगा। मैं एक बहुत ही लंबी प्रोसेस बता रहा हूँ, बट आपको समझाना चाह रहा हूँ कि चीज़ें कैसे हो रही होंगी। तो आप mod x को लेकर क्या कहोगे? सर मैं mod x को लेकर कहूँगा कि mod x जो होगा -3 से बड़ी सारी वैल्यूज़, -3 से बड़ी सारी वैल्यूज़ का mod क्या होगा? 3 से बड़ा। तो mod x जो होगा वो हमेशा क्या होगा आपका? 3 से बड़ा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मैंने कुछ तो गलत लिखा है, कुछ तो मैंने गलत लिखा है। हाँ, मैं थोड़ी सी गड़बड़ शायद कर दे रहा हूँ। छोड़ो इसको, है ना, इससे मत करो, इससे और उल्टा आप कंफ्यूज ही होंगे, तो इसको मत करो। उल्टा मतलब वो मैं थोड़ा आपको मिसगाइड कर रहा हूँ, थोड़ा गलत बता रहा हूँ, तो उसे मत जाओ, उससे आप थोड़ा कंफ्यूज जाओगे, तो अवॉइड दैट। फिर से आता हूँ काम की बात पर। पहले तो ये डिस्टेंस वाला तरीका समझ आया क्या? आई होप आ रहा है। मैं इसको ब्रेन में कैसे सोचूंगा, मतलब अगर मुझे नंबर स्केल नहीं बनाना है तो मैं कहूँगा कि सर x -1 से 3 के बीच है। उसने कहा था आपसे कि x जो है वो -1 से 3 के बीच में है। और एक और बात, उसने इक्वल साइन लगाया है ना, उसने इक्वल साइन लगाया है। तो मुझे बस ये बता दो कि mod x का क्या मतलब है। अगर मैं आपसे पूछूं mod x का क्या मतलब है, mod x का ये मतलब है कि -1 और 3 की जो डिस्टेंसेज हैं, इनमें जो सबसे कम डिस्टेंस है वो क्या होगी? ओरिजिन की, ओरिजिन से, और इनमें जो पॉइंट है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस क्या होगी ओरिजिन से, वो ढूंढ लो। तो मैं कहूँगा ओरिजिन से नियरेस्ट डिस्टेंस -1 की है, जो कि कितनी है? 1 यूनिट डिस्टेंस। तो mod x कितना होगा सर? मिनिमम 1। और इन सारे पॉइंट्स में जहाँ पर x -1 से -3 के बीच है, उनमें जो पॉइंट ओरिजिन से फारदेस्ट है, दूर से दूर है, वो कितना है? -3। तो ओरिजिन से -3 की डिस्टेंस कितनी है? 3 यूनिट्स। तो mod x कहाँ तक जाएगा? 3 तक। आई होप वो जो मेथड अभी मैं सिखाना चाह रहा था वो मैं डिस्कस करूंगा आने वाले लेक्चर्स के दौरान, और वो क्या है उस पर एक अच्छा डिस्कशन हम करेंगे, पर अभी उसमें मत जाओ, वरना डिस्टेंस वाला कंसेप्ट से आप थोड़ा डाइवर्ट हो जाओगे। तो पहले ये कंसेप्ट तो समझ आ रहा है, इसी कंसेप्ट को थोड़ा और क्लियरली समझते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ। जैसे देखो यहाँ पे और क्लियरली समझ आएगा। ये क्या कह रहा है? x जो है वो आपका -3 से 1 के बीच है। गौर से सुनना, अब आपको और अच्छे से समझ आएगा। देखो नंबर स्केल पर हैं आपके नंबर्स, बिल्कुल है ना। यहाँ पर कहीं -3 है, यहाँ पर कहीं 1 है, और यहाँ बीच में कहीं लेट्स से 0 है ना। अब जब x -3 से 1 के बीच है, जब x आपका -3 से 1 के बीच है, तो मुझे बताओ इसमें ऐसा कौन सा पॉइंट है जो ओरिजिन से मिनिमम डिस्टेंस पर है, और ऐसा कौन सा पॉइंट है जो ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। आपको पॉइंट समझ आ रहा है क्या? तो -3 से 1 के बीच में अगर मैं ढूंढूं, -3 से 1 के बीच में ढूंढूं, ओरिजिन से मतलब 0 से मिनिमम डिस्टेंस पर कौन है? 0 ही है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, x जो है सर आपका वो कहाँ से कहाँ तक है? इक्वल कहाँ कहाँ लगा है, बस वो देख लेते हैं। इक्वल आपका 1 पर नहीं लगा है ना। तो x जो है आपका -3 से 1 तक है। प्लीज़ ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। x आपका -3 से 1 तक है, मान लिया। -3 से 1 के बीच में आपके पास एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है क्या? कोई भी ढूंढ लो आप, जो आपके 0 से मिनिमम डिस्टेंस पर हो। सर 0 ही मिल रहा है, मतलब -3 से 1 के बीच में 0 ही दिख रहा है, और 0 0 से मिनिमम डिस्टेंस पर है, क्योंकि वो 0 डिस्टेंस पर है। तो अगर मैं इस पर मॉड लगा दूं, अगर मैं इस पर मॉड लगा दूं, तो मुझे मिनिमम डिस्टेंस कितनी मिलेगी? 0। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? कन्फ्यूजन तो नहीं है? मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी? अगर अब मैं मैक्सिमम डिस्टेंस पूछूं तो मुझे बताओ 0 से दूर सबसे दूर इन सब में कौन है? तो सर इस तरफ गए तो 1 थोड़ी ही पास है, लेकिन अगर इस तरफ गए तो -3 सबसे दूर है, और 0 से -3 कितनी डिस्टेंस पर है? सर 0 से -3 3 यूनिट डिस्टेंस पर है। तो जब ये कह रहा है, जब आपसे कह रहा है कि जो आपका ये x है, जब x आपका -3 से 1 के बीच है, तो जो आपका mod x होगा जनाब, वो कहाँ से कहाँ तक होगा? सर आपका mod x आपका 0 से 3 के बीच होगा। क्या ये बात अब आपको समझ आ रही है भाई? आई होप अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं क्या? इसके बाद अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है, अब उसने पता है x को तो डिफाइन किया है -5 से 7, लेकिन अब वो x की बात नहीं कर रहा है, मतलब वो mod x की बात नहीं कर रहा है, अब वो बात कर रहा है x -2 की। तो मेरा यकीन करिए उतना ही आसान है जितने आपके बाकी सारे क्वेश्चन। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? आप सारी बातें छोड़ो, पहले ये लिखो x क्या है सर? x है आपका -5 से 7। सुनना ध्यान से, x जो है आपका वो क्या है भाई? वो है आपका -5 से 7। जी हाँ है तो सर। अच्छा x ये है, तो x -2 क्या होगा? मॉड मत लगाओ अभी, बस मुझे x -2 की वैल्यू बताओ। तो x -2 क्या होगा सर? x -2 के लिए आप तीनों तरफ 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो -5 -2 कितना? -7, और 7 -2 कितना? 5। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? अगर आपको अभी चीज़ें ऐसे नहीं दिख रही हैं तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ।
हिंट ये देता हूँ, गौर से सुनना। आपसे वो किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं? वो मॉड ऑफ x माइनस टू की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए मान लो कि जो आपका x माइनस टू है वो लेट्स से k है ना। तो नंबर स्केल पे प्लॉट करो आप k को, है ना। किससे किसके बीच में? आप -7 से 5 के बीच में। तो आपका क्वेश्चन बन गया है कि -7 से 5 के बीच में k की वैल्यूज़ हैं और आपको मॉड ऑफ k डिफाइन करना है। आपको मॉड ऑफ k डिफाइन करना है ना। इक्वल तो नहीं लगा था कहीं, उसमें क्रॉस चेक कर लेता हूँ, नहीं लगा था। अब सुनना, साधारण सी बात है। -7 से 5, मान लो ये है कहीं -7 और ये है कहीं 5, और ऑफ कोर्स k कहीं ना कहीं होगा, जो कि ऑफ कोर्स क्या होगा आपका 0 से डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं, है ना। तो 0 कहीं ना कहीं बीच में होगा, जैसे कि यहाँ कहीं होगा। ये आप समझ पा रहे हो क्या? अब आप फिर से वही बात बताओ, k जो है वो क्या है? वो -7 से 5 के बीच में आपकी डिस्टेंस है, मैक्सिमम और मिनिमम, है ना। तो मैं मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस निकालूं तो ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस, सॉरी मिनिमम डिस्टेंस कितनी है? -7 से 5 के बीच में कोई ऐसा पॉइंट ढूंढो जो 0 से मिनिमम डिस्टेंस पर हो। सर 0 से मिनिमम डिस्टेंस पर 0 ही है, तो मैं क्या कहूँगा भाई कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 0। क्या आप मेरी बात समझ पाए? अच्छा सर, इसके अलावा -7 और 5 में दूर से दूर, इनमें इनके बीच में जो भी सारे पॉइंट्स हैं, इनमें सबसे ज़्यादा दूर कौन है आपके 0 से? मैं कहूँगा सर -7 जो है डिस्टेंस वाइज सबसे ज़्यादा दूर है 7 यूनिट्स। खैर -7 पे इक्वल नहीं लगा है, तो 7 यूनिट डिस्टेंस पर भी इक्वल नहीं लगाऊंगा। तो आप मेरी बात समझ पाए क्या? यानी कि अगर मैं कह पा रहा था k बाय द वे क्या है? x माइनस टू। तो अगर ये पूरा सिनेरियो बन रहा है तो आप कहोगे मॉड ऑफ x माइनस टू जो होगा, मॉड ऑफ x माइनस टू जो होगा वो आपका कहाँ से कहाँ तक होगा? वो आपका 0 से 7 के बीच होगा। पूरा सिनेरियो बहुत सॉर्टेड सा है। इसमें किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, मुझे बताओ, आई विल री-क्लैरिफाई। आई होप चीज़ें बिल्कुल सामान्य से आपके सामने प्रस्तुत की जा रही हैं, कोई नई विशेष बात नहीं है। मैं हर बार 0 से डिस्टेंस की टर्म्स में सोच रहा हूँ, मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस, और कोई नई बात नहीं कर रहा। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इस वाले पार्ट को देखो। सर इसमें तो कुछ तो भी कर दिया, एक मिनट थोड़ा पेशेंस रखिए। x से बात करो आप तो पहले, x क्या दिया है उसने? सर x उसने दिया था आपको 1 से 5 तक, x उसने कहा था 1 से 5 तक। क्या मैं 2x तक आ सकता हूँ? मैं तीनों तरफ +2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, साइन चेंज नहीं होगा, +2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2x और ये कितना हो जाएगा 10। कोई दिक्कत? ये 2x नहीं है सर, ये 2x माइनस 7 है। ठीक है, अच्छी बात है, तो मैं तीनों तरफ -7 कर देता हूँ, तो हो जाता है 2 - 7, ये हो जाता है 2x - 7 और ये हो जाता है 10 - 7। आई होप आप समझ पा रहे हो। 2 - 7 मतलब कितना? -5। ठीक है सर, और 10 - 7 कितना? +3। अब चूंकि यहाँ पर आपको समझ आ जाना चाहिए बट फिर भी नहीं आ रहा है, तो मैं फिर से एक बार और आपको चीज़ें करके बताता हूँ कि मॉड ऑफ 2x - 7 कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा। आप बस ये देखो, नंबर स्केल पे थोड़ा दिमाग लगाओ कि -5 और 3 में, -5 और 3 के बीच में ओरिजिन यानी 0 से मिनिमम डिस्टेंस पर कौन है? सर 0। आप देख पा रहे हो ना? अगर नहीं देख पा रहे हो तो ऐसे सोचो, -5 से ये आपका नंबर स्केल है ना, इस पर कहीं ना कहीं -5 होगा और कहीं ना कहीं 3 होगा और इनके बीच में कहीं पर क्या होगा? 0। अब -5 से 3 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनमें एक ऐसा नंबर ढूंढो जो 0 से मिनिमम डिस्टेंस पर हो। सर वो 0 खुद होगा, तो जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो इस मॉड की मिनिमम वैल्यू होगी और जो इससे मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा वो इस मॉड की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो 0 से इनमें ज़्यादा दूर कौन है? 0 से इनमें ज़्यादा दूर ये है आपका, जो कि कितनी डिस्टेंस पर है? 5 पर। तो यहाँ पर क्या लगा दूंगा? 5। अच्छा, दोनों तरफ इक्वल साइन क्यों लगाया? क्योंकि 0 भी अचीवेबल है, -5 भी अचीवेबल है, तो यहाँ पर इक्वल साइन आ जाएगा। क्या आपको ये चारों सॉल्यूशंस बहुत क्लियरली समझ आए? मेरा मानना है कि आपको अब ये डिस्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में मॉड्यूलस को देखना समझ आया। मैं बस बड़ी बेसिक सी बात आपको समझा रहा हूँ कि मॉड का कंसेप्ट कैसे बिहेव करता है और उसको आप कैसे सोचते हैं। कोई मुश्किल, कोई बहुत टफ बात तो हम नहीं कर रहे भाई। हम ये कौन सी तैयारी कर रहे हैं? अगर मैं आपसे पूछूँ तो हम ये IIT JEE मेंस, है ना, और भाई क्या JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की आपको तैयारी करवा रहे हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो आई होप आप भूले नहीं हो, हम ये तैयारी आपकी करवा रहे हैं। अच्छा सर, ये तैयारी जो आप करवा रहे हो, ये तैयारी कैसे हो रही है, क्या हो रही है? हमको कैसे पता है कि ये बहुत अच्छी तैयारी है? मेरा मानना है कि अच्छी है। तो आप क्यों मानोगे? आप इसलिए मानिए, बस इस बात को सुनिए, जैसे कि हमने आपकी पूरी तैयारी को 5 हिस्सों में बांटा। पूरे सिलेबस मैथ्स को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद हम इसे लेकर गए किसके पास? कैलकुलस के पास।
कैलकुलस ख़त्म करने के बाद हम किसके पास जाएंगे, हम बोलेंगे वैक्टर्स इन 3D कर लो भाई, है ना। वैक्टर्स इन 3D करवा लेने के बाद आपको हम बोलेंगे एलजेब्रा पढ़ लो आप लोग, और इसको पढ़ लेने के बाद मैं आपसे कहूँगा कि आप ट्रिगो पढ़ लीजिए, यानी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लीजिए। तो सर क्या इतना पढ़ लेने से हो जाएगा? मेरा यकीन करिए ये पूरा अपने आप में वो सारी चीज़ें समाहित किए हुए हर वो चीज़ जो आपके 11th 12th IIT JEE मेंस और JEE एडवांस के मैथमेटिक्स में आती है। कैसे सर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब क्या? आपका पॉइंट, स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। कैलकुलस मतलब रिलेशंस, फंक्शंस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, indefinite integration, area under the curve, differential equations. Vectors 3D, algebra मतलब सब, quadratic, logarithm, complex numbers, sequence and series, determinants, matrices, mathematical reasoning, statistics, permutation and combination, हर एक चीज़ मतलब हर वो चैप्टर, चाहे वो बाइनोमियल हो, चाहे वो कुछ भी जो भी आपका पार्ट हो, जो आपके सिंगल चैप्टर्स होते हैं, हर वो चीज़। और फाइनली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और सॉल्यूशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। मतलब मुझे आप एक भी चैप्टर, एक भी चीज़, एक भी कंसेप्ट ऐसा बता दीजिएगा जो हमने ना किया हो, जो हम ना कर रहे हो, जो हमने ना पढ़ा हो डिटेल में। डिटेल मतलब हम सारे कंसेप्ट्स करने वाले हैं साहब, हम हर एक चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, हम हर एक बारीकी एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम इसी के साथ साथ एग्जाम्पल्स करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे उन्हें एक्सरसाइजेस के हर वैरायटी के क्वेश्चन से, चाहे वो सिंगल करेक्ट हो, चाहे वो मल्टीपल करेक्ट हो, चाहे वो आपके न्यूमेरिकल आंसर टाइप हो, चाहे वो आपके लिंक्ड कॉम्प्रहेंशन बेस्ड हो, हर कैटेगरी जो वो आपकी एग्जाम पूछती है। और इसी के साथ साथ क्या, इसी के साथ साथ आपके IIT JEE मेंस के नहीं, JEE एडवांस लेवल के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उस चैप्टर के करेंगे। तो आपकी तैयारी कहाँ जा रही है? ये एक सच में बहुत कॉम्प्रहेंसिव, सॉलिड और मजबूत तैयारी है, और बहुत कॉम्प्रहेंसिव है। मतलब एक ऐसा शख्स जो ज़ीरो स्क्रैच से शुरू करना चाहता है और जो अपने JEE एडवांस लेवल तक जाना चाहता है। मैं बीच में नहीं रोक रहा कि IIT JEE मेंस की तैयारी आप करके रुक जाएंगे, जी नहीं, JEE एडवांस मैथमेटिक्स की ही मैं बात कर रहा हूँ। पर इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होगी वो होगी पेशेंस, वक्त और बहुत अच्छे से डिवोटेड टाइम, बहुत डेडिकेटेड फेथफुल टाइम। मतलब आप बिना किसी डाउट, बिना किसी शक, बिना किसी शंका के बस अपने आप को डिवोट करेंगे इन लेक्चर्स को, रेगुलरली लेक्चर्स देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। इसके बियॉन्ड कुछ नहीं चाहिए। मेरा यकीन करिए IIT JEE ना सिर्फ मेंस बल्कि JEE एडवांस मैथमेटिक्स आपके लिए एश्योर्ड है, अगर आपने चीज़ें रिगरसली और रिलीजियसली फॉलो की तो। विद दैट मेरा मानना है कि आप ये जानते हो कि ये सारी तैयारी में सबसे बड़ी, सबसे खास, सबसे ज़रूरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये सब कुछ आपके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। आई होप आप जानते हैं, हम कोई चार्जेस नहीं लेते, कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कहते। वी आर एब्सोल्युटली 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गेट नोट्स एक लिंक दिखाई देगा। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।